मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने फर्स्ट चैप्टर पत्र एवं डायरी आधा देख लिया था। शॉर्ट में बात कर लेते हैं। जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के बावजूद पत्र लेखन का आज भी बड़ा महत्व है। मित्रों, परिवारजनों तथा संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखने के अवसर आते ही है, अतः पत्र लेखन की कला का ज्ञान होना आवश्यक है। तो पहले कि पत्र लेखन के निम्नलिखित रूप कौन कौन से हैं? तो एक तो व्यक्तिगत पत्र। पहला कौन सा आएगा? व्यक्तिगत पत्र। उसमें क्या होता है? तो इस प्रकार के पत्र अपने परिवारजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं। जो व्यक्तिगत पत्र है वो हम किसको लिखते हैं? तो कि हमारे परिवार वालों को और हमारे जो मित्र है उसको हम लिखे जाते हैं। निमंत्रण, जैसे कि निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र भी इसी श्रेणी में आता है। ओके, तो व्यक्तिगत पत्र किसे कहते हैं? तो कि इस प्रकार के पत्र अपने परिवारजनों और मित्रों को लिख सकते हैं। जैसे कि निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र। दूसरा है कार्यालयी पत्र। दूसरा आता है विभाग कार्यालयी पत्र। तो ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। ये पत्र है वो अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे कि गंदगी के बारे में हमको यहाँ दिया हुआ है। और तीसरा प्रकार आता है व्यावसायिक पत्र। तीसरा आता है व्यावसायिक पत्र। तो ये पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगवाने के लिए लिखे जाते हैं। ये कोई भी व्यापारी हो उसके संबंधित जो भी हमें वस्तु चाहिए वो मंगवाने के लिए हम ये पत्र लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम योग्यता विस्तार से हम देखते हैं कि पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बाबत कौन कौन सी है। तो सबसे पहले पत्र लिखने के लिए जो पत्र होता है, पत्र में सबसे ऊपर जहाँ हम पत्र लिखते हैं, जैसे कि ये पत्र है, तो पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा नाम, अपना पता और तारीख लिखते हैं। पत्र लिखने के लिए महत्वपूर्ण बाबत में सबसे पहला पॉइंट यही है कि सबसे ऊपर आपको बाईं ओर अपना पूरा नाम, अपना एड्रेस और तारीख लिखनी है। दूसरी ध्यान में रखने की बाबत है वो है इसके बाद पत्र में मुख्य कलेवर के विषय वस्तु प्रस्तुत करें। जो मेन हम कहना चाहते हैं वो विषय वस्तु हमें लिखनी चाहिए। जैसे कि छुट्टी के बारे में है, शिकायत करनी है, परवानगी लेनी है, तो जो विषय वस्तु है उसके बारे में लिखना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे पत्र लिखने के लिए कि बाईं ओर अपना पूरा नाम, अपना एड्रेस और तारीख लिखेंगे। दूसरा होता है जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखे। जैसे कि यहाँ है प्रिय मित्र स्नेहल, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य दादाजी, बराबर। तो सबसे पहले बाईं ओर नाम, एड्रेस, तारीख, उसके बाद बाईं ओर जिसे आप पत्र लिख रहे हो उसका नाम श्रेष्ठ भाषा में लिखना है, मतलब कि उसको मानपूर्वक लिखना है। जैसे कि प्रिय मित्र स्नेहल। ओके, उसके बाद पत्र में मुख्य क्लेर में विषय वस्तु प्रस्तुत करें। जो हम उससे बातचीत करना चाहते हैं वो हमें लिखना है। जैसे कि तुम्हें यह जानकर खुशी होगी देश देश देश, लास्ट में आनंद को बढ़ाओगे। ओके, उसके बाद है पत्र के अंत में
नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखे। जैसे कि यहाँ खत्म होता है पत्र, तो बाईं ओर उसने लिखा है तुम्हारा मित्र। भाई जेने તમે પત્ર લખ્યો છે એની સાથે તમારો શું સંબંધ છે? તો કે મિત્રતાનો। તો तुम्हारा મિત્ર પછી એનું નામ સાહિલ શાહ। उसमें पत्र में मित्र या सखी या अपने छोटों के लिए तुम सर्वनाम तथा अपने से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करें। अब देखो, जैसे कि हमारे छोटे भाई बहन है तो हम उसके लिए तुम सर्वनाम का उपयोग कर सकते हो। लेकिन अगर जिसे पत्र लिख रहे हो वो आपसे बड़े हैं तो आपको आप लिखना होगा। उसके बाद एक पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए। अब जब आप पत्र लिखने बैठो तो जैसे हम फोन में बातें करते हैं वैसे हम पत्र नहीं लिख सकते। पत्र में जो मेन बात है वही बतानी है। पत्र ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है नया पॉइंट कि पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसा हम बोलते हैं पत्र में भी आपको वही भाषा में लिखना होता है। ओके। अब जैसे कि आपको मान लो व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हो, व्यक्तिगत पत्र मतलब आपके मित्र या तो आपके संबंधी को पत्र लिख रहे हो, तो उसके संबोधन में आप कौन कौन से शब्द यूज करोगे? तो मान लो कि व्यक्तिगत संबंध है उसमें पुत्र पिता को है, पुत्र पिता को लेटर लगता है तो उसको संबंधित वो क्या लिखेगा? तो पूज्य पूजनीय पिताजी, पूज्य या तो पूजनीय पिताजी। जहाँ लास्ट में हम लिखते हैं तुम्हारा मित्र साहिल शाह, तो वहाँ पापा को पत्र लिखा है तो आप क्या लिखोगे? तो कि आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र या तो पुत्री। अब मान लो कि पिता पुत्र को लिख रहा है, पहले पुत्र पिता ने लिखा, अब मान लो पिता अपने पुत्र को लेटर लिख रहा है तो कैसे होगा? तो वो लिखेगा प्रिय, आयुष्मान और फिर उसका नाम, और जहाँ खत्म करेगा लेटर वहाँ क्या लिखेगा? तुम्हारा शुभ चिंतक, मतलब तारू सारू इच्छनारो, शुभेच्छु। बराबर। હવે पुत्र माता को लिखता है तो क्या लिखेगा? पूज्या, पूजनीया माताजी, અને છેલ્લે લખશે આપકા આજ્ઞાકારી પુત્ર। માતા પોતાના છોકરાને લખતી હોય તો પ્રિય, આયુષ્યમાન અને એનું નામ, છેલ્લે લખશે तुम्हारी माता, तुम्हारी शुभचिंतक। छोटे भाई या तो बड़े भाई को लिख रहे हो तो क्या आएगा? आदरणीय भाई, आदरणीय भाई। और लास्ट में लिखेंगे आपका स्नेहाकांक्षी या तो स्नेह भाजन। बड़ा भाई या तो छोटे भाई को लिख रहे, बड़ा भाई है वो छोटे भाई को लिख रहा है तो क्या लिखेगा? प्रिय, चिरंजीव, आयुष्मान, प्रिय। लास्ट में लिखेगा तुम्हारा शुभ चिंतक। अब बड़ा भाई है वो छोटी बहन को लिख रहा है तो वहाँ लिखेगा आयुष्मती, प्रिय। लास्ट में लिखेगा तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभेच्छु। अब मित्र को या तो सखी को ही लिख रही है तो प्रिय शब्द आएगा, जैसे यहाँ पे है प्रिय मित्र स्नेहल। और लास्ट में लिख सकता है अभिन्न हृदय, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा शुभ चिंतक। अब कोई शिष्य है वो अपने गुरु को लेटर लिख रहा है तो ऊपर लिखेगा पूजनीय गुरु जी, और लास्ट में लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। और गुरु शिष्य को लिख रहा है तो चिरंजीव और उसका नाम लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे शुभाकांक्षी। अब आई व्यावसायिक पत्र। मान लो कि व्यावसायिक पत्र तो हमारा कोई सगा संबंधी होता नहीं है तो उसमें हम कैसे लिख सकते हैं? तो व्यावसायिक पत्र में आपको पुस्तक विक्रेता को, बैंक मैनेजर को या तो व्यापारी या तो कोई दुकानदार को लिखना है तो आप लिखोगे महोदय। क्या लिखोगे? महोदय। और लास्ट में लिखोगे भवदीय, भवदीय। फिर कार्यालय में लिख रहे हो, बराबर, कार्यालक्षी में, तो किसी भी विभाग के अधिकारी को समाचार पत्र,
संपादक को लिख रहे हो, कुछ भी तो आप लिख सकते हो। सेवा में, मान्यवर, महोदय, श्रीमान संपादक, बराबर। और लास्ट में आप लिख सकते हो भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, विनीत, भवदीय, निवेदक, कुछ भी लिख सकते हो। और किसी को प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो आप शिक्षक को ही लिखोगे या तो कोई अधिकारी को लिखोगे। शिक्षक को लिखोगे तो क्या लिखोगे, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या तो श्री आचार्य महोदय। और लास्ट में लिखोगे विनीत, प्रार्थी, कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, बराबर। तो इस प्रकरण में विभिन्न प्रकार के पत्रों के नमूने आपको दी गए, बराबर। तो उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रत्येक पत्र की विशेषताओं को समझिए। यहाँ ध्यान में रखिए कि प्रकार के अनुसार पत्र में खास तौर पर कौन सी बातें लिखी जाती है। ओके, तो अब हमारा जो डायरी लेखन है वो पढ़ेंगे। पत्र लेखन यहाँ पे समाप्त हो गया। कल हमने पढ़ा था, आज हमने रिवीजन कर लिया कि कौन सी बातें आपको पत्र लिखने के टाइम ध्यान रखनी है। अब आ रही बात आई डायरी की। तो डायरी लेखन कैसे होता है, तो उसके भी यहाँ पे नमूने दी गए, तो हम देख लेते हैं। तो डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का ही है, आप सबको पता है। डायरी शब्द है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी या तो दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो डायरी ने अपने हिंदी में केवुं होय तो दैनिकी अने दैनंदिनी आ बने शब्दों उपयोग करी सकीए छीए। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी में आपणुं रोजनु जीवन, प्रतिदिन मतलब रोजनु जे घटनाओं बनी होय एना विषे लखवानुं होय छे। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तो तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। આપણે કોકની ડાયરી વાંચીએ તો એમાંથી એનું વ્યક્તિનું જીવન કેવું હતું, એના જીવનમાં કેવી કેવી ઘટનાઓ થઈ, એણે કેવા કેવા કાર્યો કર્યા અને કોઈ પણ એની સાચી માહિતી આપણે મેળવી શકીએ છીએ। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्त भी अंकित करता है। डायरी में व्यक्ति है एनी साथे जे घटना बनी गई एना विषे तो लख्युं ज होय, पण साथे साथे एणे ए पण लख्युं होय कि एना एवी घटना बनी तो एना मन उपर केवी केवी असर थई एना विषे पण एणे एमां लख्युं होय। इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है, मतलब एमां विचारना पण उपयोग थयो होय छे। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक लिखी जा सकती है। डायरी छे तमे रोज पण लखी शको छो, अठवाडिये एकवार लखी शको छो, महीने एकवार लखी शको छो, बराबर। अब डायरी लेखन की विशेषताएं क्या क्या है, तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। जैसे कि डायरी लेखन में क्रम बनता हो, पहले सुबह 5 बजे का हो, फिर सुबह 6 बजे का हो, फिर सुबह के 12 बजे का हो, फिर सुबह के 11 बजे का हो, तो ऐसा नहीं चलता। क्रम में होना चाहिए, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, बराबर। तो क्रमबद्धता सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। तमे जे डायरी में लख्युं छे ए टूंकमां होवुं जोईए, साचुं होवुं जोईए अने सारगर्भित मतलब कि एनुं अनुमान होवुं जोईए नहीं। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप में उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी में तमे जे कांई लख्युं छे एनुं स्थान, कई तारीख, क्यारनी घटना शुं बनी, एनुं तथ्य शुं हतुं, ए बधानो उल्लेख होवो जोईए। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीपा टिप्पणी, बनावटपण, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। डायरी में तमे कोई विषय खराब के तमारा विचारो उपरथी बनावट एटले के खोटू, काल्पनिक एटले
આપણે ખોટા ખોટા આપણા વિચારો હોય એ લખી લઈએ, એવું ચાલે नहीं। डायरी लेखन के लाभ, तो डायरी लेखन के अनेक लाभ है, जैसे कि इसके जीवन की घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अपना जीवन में केटली केटली घटनाओं बनी एनी आपने जाण थाय छे। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो बुरे अच्छे काम करता है उसका उल्लेख भी होता है। और डायरी में आपणे आखा दिवस में आपणुं बधुं काम लख्युं होय, तेमांथी आपणे खबर होय कि आपणे कयुं सारुं काम कर्युं अने कयुं खराब काम कर्युं। इनके सने सने बुराइयों से बचा जा सकता है, एटला माटे आपणाथी जे खराब थयुं छे एनाथी आपणे बीजी वार बची सकीए छीए। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों का, घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्तियों के शब्दों पे प्राप्त की जा सकती है। डायरी एक एवो दस्तावेज है, एवं डॉक्यूमेंट है जेने वाँचीने कोईपण व्यक्तिनी पाछली जिंदगीना अनुभवो, कई कई घटनाओं एनी जिंदगीमां थई एने संबंधित बधी जानकारी आपणे मेळवी सकीए छीए। तो आपणे आ 3 पॉइंट समझे, आपणे थोड़ुं शॉर्ट में जोई लई। डायरी लेखन मतलब कि प्रतिदिन की घटनाओं और अनुभव को लिखना, वो डायरी लेखन कहलाता है। डायरी में जो लिखा जाए वह संक्षिप्त और क्रमबद्ध होना चाहिए। तिथि के साथ किया हुआ घटना का विवरण डायरी लेखन को विश्वसनीय बनाता है, मतलब कि खरी होती है। डायरी लेखन में किसी की निंदा या टीका टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। कोईनी आपणे बुराई करवा माटे डायरी लखता नहीं। डायरी लेखन से लेखक के व्यक्तिगत जीवन की ही नहीं बल्कि उसके जीवन काल में संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है। और डायरी जे लखता होय एनी जानकारी खाली आपणे नथी मळती, पण एणे जेना जेना विषयमां लखेलुं छे एना विषे पण आपणने माहिती मळे छे। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी और दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग की जा सकता है। डायरी प्रतिदिन लिखी जा सकती है अथवा तो साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक भी लिखी जा सकती है। दूसरा है डायरी का विशेषताएं, तो डायरी में क्रमबद्धता होनी चाहिए, हमने बोला ऐसे। बाद में इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त में और वास्तविक होना चाहिए। डायरी लेखन में स्थान, तिथि तथा घटना का तय स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। डायरी लिखते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटी, काल्पनिकता ये सबसे दूर रहना चाहिए। डायरी के लाभ भी आपने देखे कि इसमें जीवन में घटी घटनाएं जानकारी प्राप्त हो सकती है। डायरी में जिसका उल्लेख है, हमने दिन भर में कितना अच्छा कितना बुरा काम किया वो भी हम जान सकते हैं। और तीसरा है कि डायरी दस्तावेज है, उस व्यक्ति का अनुभव और घटना भी बता सकती है और उसके संबंधित जो व्यक्ति उसमें डायरी में लिखे हैं उसके बारे में भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब उसके थोड़े एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। डायरी के थोड़े हमें एग्जाम्पल दिए हैं, वो हम एक बार देख लें। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। હવે તમારા નવા વિદ્યાલયનો પહેલો જ દિવસ હતો, ત્યાં તમારી સાથે શું શું થયું એને તમારા ડાયરીમાં લખવાનું છે। તો વાત છે 7 ऑगस्ट 2010 जामनगर। पहले डेट लिखी, आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। आज नवा विद्यालय में मारो पहलो दिवस हतो। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। मारा मन में घणा बधा विचारों हता, ए आमथी आम थई रह्या हता अने मने खबर नहीं अंदरथी एक प्रकारनो डर हतो। 9 बजे पिताजी के साथ में अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। हूँ मारा पप्पा साथे 9 वागे आदर्श विद्यालय छे त्यां हूँ पहुंच्यो। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए। जे मेन शिक्षक हता एना कक्ष में गया और न्या जईने मने थोड़ा प्रश्न कर्या, जिनके उत्तर मैंने दे दिए। एना बधा आंसर में आपी दीधा। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। मैं मारा उत्तरों कीधा एने, ई सांभळीने एने संतोष थयो एवं मने लाग्यु। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। प्रवेशनु जे फॉर्म भरवानुं होय ए पण मने आपी दीधुं।
मन को राहत मिली, एक डर હતો એ હળવો થઈ ગયો। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने वाले के बाद में अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। जे फीस बधी भरवानी हती भरीने पछी हूँ मारा नवो क्लास हतो न्या हूँ एंटर थयो। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। न्याना विद्यार्थीओ, न्याना शिक्षकों ने, न्याना प्रिंसिपल ने मळीने मने एवुं लाग्युं के हूँ कोई नवा विद्यालय में आव्यो नथी, बधा मारी साथे हळी मळी गया। तो आ तो पेलो नमूनो, बरोबर। हवे आपणे जोईए बीजो नमूनो। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्वे के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। वार्षिक परीक्षानो एक दिवस पहेलानो जो अनुभव तमारा मनमा हालतो होय एना विषे तमे डायरीमां लखो। तो 5 एप्रिल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। काले वार्षिक परीक्षानो पहलो दिवस हतो। रात्रि के 1 बज गए थे। रातना 1 वागी गया हता, परंतु नींद नहीं आ रही थी, पण नींदर आवती हती नहीं। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। काले केनो पेपर छे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी नो। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, आम तो मैं बधु रिपीट करी लीधुं छे, तथापि मन में अजीब सा भय है, छतां पण मन में एक डर छे। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। अचानक पप्पा मारा रूम में आव्या। मुझे जगा हुआ देखकर ठाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद करती। पप्पाए कीधुं कि आटलो मोड़ो लगी केम जागे, सूई जा, अने लाइट बंद करी दीधी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही थी। सूता सूता पर मने नींदर आवती हती नहीं। पिताजी के चले जाने के बाद टेबल लैम्प जलाया और पुस्तक के पन्ने पुल पलटने लगा। पप्पा जेवा गया एवं पाछू मैं टेबल लैम्प चालू कर्यो अने पाछा पुस्तकना पत्ता फेरवा लाग्यो। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पूर्ण लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। पछी पुस्तकना पन्ना फेरवतो फेरवतो क्यारे हूँ बिस्तर पर सूई गयो ए मने खबर नथी अने मने नींदर आवी गई। तो अहींया आपणुं आ चेप्टर छे पेलुं ए पूरुं थाय छे। आमां कंई समजाय न होय तो तमे पूछी शको छो, बरोबर। थैंक यू।